दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में कुल कितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं? हर दिन सड़कों पर निकलती कारें, बसें, ट्रक और बाइक। यह नजारा सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि पूरे ग्रह का है। और यकीन मानिए, इन गाड़ियों की गिनती सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो आंकड़े जो पूरी दुनिया की ट्रैफिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की असली तस्वीर पेश करते हैं। और इस सफर में आपको पता चलेगा कि किस देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, किस देश में हर इंसान के पास लगभग अपनी कार है और कौन से देश तेजी से गाड़ियां खरीदने में दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार सफर का पहला पड़ाव। दुनिया भर में गाड़ियों की कुल संख्या अब 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जी हां, 100 करोड़ यानी 1 बिलियन से भी अधिक वाहन आज सड़कों पर दौड़ रहे हैं और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा कारों का है। आप सोचिए, 1 अरब से ज्यादा गाड़ियां रोजाना ईंधन जलाती हैं, धुआं छोड़ती हैं और ट्रैफिक जाम का हिस्सा बनती है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि इंसान किस हद तक मशीनों पर निर्भर हो चुका है। अब जरा सोचिए, इनमें से सबसे ज्यादा गाड़ियां किस देश में होंगी? जवाब साफ है, अमेरिका। अकेले अमेरिका में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां दर्ज हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर लगभग हर इंसान के पास अपनी एक कार है और कई परिवारों के पास एक से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। यही वजह है कि अमेरिका को कार कल्चर का बादशाह कहा जाता है। अब आते हैं चीन की तरफ। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और अब कारों के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और हर साल ये आंकड़ा लाखों की स्पीड से बढ़ रहा है। चीन में मिडिल क्लास के बढ़ने के साथ ही लोग बड़ी तेजी से कार खरीद रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले वक्त में चीन अमेरिका को पछाड़ भी सकता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियों की संख्या 15 से 20 करोड़ के बीच पहुंच चुकी है। और भारत का खास पहलू यह है कि यहाँ 2 व्हीलर्स यानी बाइक और स्कूटर की संख्या कारों से कहीं ज्यादा है। भारत की सड़कें लाखों मोटरसाइकिलों और स्कूटरों से भरी पड़ी हैं, जो आम आदमी की असली सवारी बन चुकी हैं। यही कारण है कि भारत को दुनिया का 2 व्हीलर कैपिटल भी कहा जाता है। यूरोप की तरफ देखें तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके जैसे देशों में गाड़ियों का आंकड़ा करोड़ों में है। खासतौर पर जर्मनी, जहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपनी लग्जरी कारों और टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। जर्मनी में हर इंसान पर औसतन एक कार पड़ती है और यहाँ का हाईवे सिस्टम यानी ऑटोबान तो दुनिया भर में अपनी स्पीड लिमिट के लिए जाना जाता है। जापान की बात ही अलग है। यहाँ करीब 72 मिलियन यानी 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जापान के शहर बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाले हैं और पार्किंग स्पेस बेहद सीमित है। इसी वजह से जापान में मिनी कारों और कॉम्पैक्ट व्हीकल्स का ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो यहाँ की आबादी सिर्फ 2.6 करोड़ के आसपास है, लेकिन वाहनों की संख्या लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि लगभग हर शख्स के पास अपनी गाड़ी है। बड़ी बड़ी सड़कों और विशाल खाली इलाकों की वजह से यहाँ कार रखना लगभग जरूरी हो जाता है। मध्य पूर्व के देशों को देखें तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में गाड़ियों का क्रेज अलग ही स्तर पर है। यहाँ लग्जरी कारों और सुपर कारों की भरमार है। लाखों की आबादी वाले इन देशों में भी गाड़ियों की संख्या आबादी के बराबर या उससे ज्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि यहाँ सड़कों पर फरारी, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसी कारें आम नजर आती हैं। अब जरा अफ्रीका की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ गाड़ियों की संख्या बाकी महाद्वीपों के मुकाबले कम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में तेजी से कारों की बिक्री बढ़ रही है। हालांकि कई अफ्रीकी देशों में लोग अब भी सार्वजनिक परिवहन या साझा सवारी पर निर्भर है। तो दोस्तों, ये तो हुई देशों की गिनती, लेकिन क्या आपने सोचा है
कि इतनी गाड़ियां हमारे पर्यावरण पर कितना दबाव डाल रही हैं। हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ गाड़ियों से निकलता है। बड़े शहरों में स्मॉग, ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत इसी वजह से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। चीन और यूरोप पहले ही ईवी मार्केट में आगे बढ़ चुके हैं और भारत भी अब इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आने वाले समय में गाड़ियों की गिनती और भी बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद यही है कि भविष्य की कारें पर्यावरण के लिए सुरक्षित और टिकाऊ होंगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया में गाड़ियों की गिनती किसी छोटे आंकड़े का खेल नहीं है। यह वह हकीकत है जो हमारे जीवन, हमारी हवा और हमारे भविष्य को हर रोज प्रभावित कर रही है। तो कैसा लगा आपको यह सफर दुनिया की गाड़ियों के बीच? अगर आपको यह जानकारी दमदार और हैरान करने वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फैक्ट एक्स हिंदी पर हम लाते हैं वो सच, वो आंकड़े और वो कहानियां जिन्हें जानकर आप कह उठेंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था।